नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं करंट अफेयर्स का नया टॉपिक लेके जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों आज के टॉपिक का विषय है विश्व भारत अंतरिक्ष महासागर खोज एवं नवाचार नियुक्तियां युद्ध एवं संघर्ष सहयोग पुरस्कार महत्वपूर्ण दिवस एवं त्योहार वैश्विक अक्षय ऊर्जा रैंकिंग 2026 है ना। ये सारी टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डील करेंगे। पहला है विश्व में क्या चल रहा है वो देखते हैं। आईएमएफ विकास दर अनुमान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव के कारण 2026 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास अनुमान कितना रखा है, घटाकर 3.0 कर दिया है। एक्चुअली वहां पे तनाव चल रहा है मध्य एशिया पश्चिमी एशिया में भू राजनीतिक तनाव के कारण 2026 का वैश्विक आर्थिक विकास का जो अनुमान है आईएमएफ ने कितना कर दिया, विकास दर को 3.0 कर दिया है, 3% कर दिया है विकास दर को घटा के। यूरोप में हीटवेव, पुर्तगाल और स्पेन में तापमान 43 डिग्री के पार चला गया है। पुर्तगाल और स्पेन में तापमान 43 डिग्री के पार चला गया है। इससे रेड अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, हम लोग करंट के साथ साथ आज से हमने टॉपिक स्टार्ट किया है। दे देना कि करंट के साथ साथ हम लोग जो स्टैटिक पोर्शन है इससे रिलेटेड उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, वो देखते हैं। स्टैटिक पोर्शन से जैसे आईएमएफ और विकास बैंक, विश्व बैंक, इन्हें ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहा जाता है, ब्रेटन वुड्स ट्रस्ट कहा जाता है। इसकी स्थापना 1944 में हुआ था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश हैं 193। संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश हैं? 193 हैं। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। दोस्तों आज से हमने स्टार्ट किया है, जैसे बोला है कि करंट के साथ साथ हम लोग स्टैटिक पोर्शन को भी डील करेंगे, वो हमने स्टार्ट कर दिया आज से। नेक्स्ट है पीएम मोदी की विदेश यात्रा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की अपनी कूटनीतिक यात्रा पूरी की और ऑस्ट्रेलिया को भारत के सेमीकंडक्टर और एआई इकोसिस्टम में निवेश का आमंत्रण दिया है। मानसून अलर्ट, भारतीय मौसम विज्ञान ने मुंबई और पश्चिमी तट पर अत्यधिक बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन देखते हैं दोस्तों। आईएमडी जो है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना जो हुई थी वो 1875 में हुई थी और इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मेघालय का मानसिनराम है जो दुनिया का सबसे नमी वाला गीला स्थान है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखते हैं अंतरिक्ष से रिलेटेड नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप नासा ने 30 अगस्त 2026 को होने वाले इस लॉन्च की अंतिम तैयारी पूरी की है, जहां 1 लाख से अधिक नए एक्सोप्लैनेट्स की खोज करेगा। स्पेसएक्स ने रिकॉर्ड बनाया है, वो देखते हैं क्या है। 9 जुलाई को स्पेसएक्स ने अपने फाल्कन 9 बूस्टर, जिसका नाम है B1067 को रिकॉर्ड 36वीं बार सफलतापूर्वक लॉन्च और लैंड करवाया है, जहां स्पेसएक्स का रिकॉर्ड है। इससे जुड़े स्टैटिक पोर्शन देखते हैं। कर्मन रेखा, समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर की सीमा जो पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष को अलग करती है उसे कहते हैं कर्मन रेखा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे वो यूरी गागारिन सोवियत संघ से 1961 में गए थे, जो मिशन का नाम था वोस्तोक 1 मिशन। नेक्स्ट दोस्तों, महासागर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। हॉर्मुज ZW मध्य संकट जो है अभी चल रहा है। अमेरिका और ईरान सैन्य संघर्ष के कारण हॉर्मुज ZW मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यावसायिक जहाजों का आवागमन बाधित हो गया है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने आपातकालीन दिशा निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। स्टैटिक हॉर्मुज ZW मध्य जहां फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और यह वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे संवेदनशील चौक पॉइंट है। सबसे गहरा बिंदु जो है प्रशांत महासागर में स्थित है
सबसे गहरा बिंदु प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना ट्रेंच है, जिसे चैलेंजर डीप में है। डीप में गहराई इसकी है 10,994 मीटर। मैरियाना ट्रेंच जो है चैलेंजर डीप, इसकी गहराई है 10,994 मीटर। यह सबसे गहरा बिंदु है प्रशांत महासागर में। देखिए दोस्तों, खोज और नवाचार क्या है। जापान मैगलेन ट्रेन, जापान ने मैगलेन ट्रेन स्टार्ट किया है। जापान सरकार ने टोक्यो और नगोया के बीच 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली मैग्नेटिक लेविटेशन रेल परियोजना के निर्माण को आधारित मंजूरी दी है। आधिकारिक यात्रा का समय घटाकर 40 मिनट रह जाएगा। एक्चुअली क्या है दोस्तों कि जापान मैगलेव ट्रेन स्टार्ट किया जापान सरकार ने, है ना, टोक्यो और नगोया के बीच में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैग्नेटिक लेविटेशन वाली रेल परियोजना का निर्माण आधिकारिक रूप से मंजूरी दी है। टोक्यो और नगोया के बीच जो है यह समय को 40 मिनट का यात्रा ही रह जाएगा। स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मैगलेव तकनीक क्या है? मैगलेव तकनीक क्या है जिससे कि जापान ने ट्रेन स्टार्ट किया है? यह ट्रेन पटरियों के ऊपर तैरती है। मैगलेव तकनीक का मतलब क्या है कि यह ट्रेन पटरियों के ऊपर चलती है ना, लेविटेट करती है, जिससे घर्षण फ्रिक्शन क्या होता है, समाप्त हो जाता है और यात्रा की गति मिलती है। दोस्तों आपको पता है कि स्पीड का सबसे बड़ा दुश्मन फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन ना रहे तो आप बहुत स्पीड में चल सकते हैं। तो इस मैगलेव तकनीक में क्या होता है कि फ्रिक्शन को खत्म कर दिया जाता है ना, और यह चुंबक के द्वारा ऊपर सतह के ऊपर तैरता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1928 में की गई दुनिया की पहली एंटीबायोटिक खोज थी। नियुक्तियां दोस्तों देखते हैं। आरबीआई की नियुक्तियां, भारतीय रिजर्व बैंक ने रविशंकर को नया कार्यकारी निदेशक बनाया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है आरबीआई ने। नाटो के प्रमुख मार्क रट जो है ने नाटो के नए महासचिव के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। स्टैटिक क्वेश्चन से देखते हैं दोस्तों। आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हिल्ट एंड यंग कमीशन की सिफारिश पर हुआ था। इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। नाटो जो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। युद्ध एवं संघर्ष विराम। अमेरिका ईरान संघर्ष अभी चल रहा है दोस्तों। अमेरिका और ईरान का संघर्ष चल रहा है। पूर्व राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड और ट्रंप द्वारा संघर्ष विराम की समाप्ति की घोषणा के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। सूडान संकट। संयुक्त राष्ट्र की जांच रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि सूडान में रैपिड रिपोर्ट फोर्सेस की कार्रवाई नरसंहार की श्रेणी में आती है। सूडान संकट पर रिपोर्ट आई है, जब संयुक्त राष्ट्र की जांच रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि सूडान में जो रैपिड फोर्सेस हैं, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं, उन्होंने नरसंहार की है। कार्रवाई इनका नरसंहार के दायरे में आता है, श्रेणी में आता है। इससे जो स्टैटिक क्वेश्चन जो देखते हैं। जिनेवा कन्वेंशन। युद्ध के दौरान घायल सैनिकों, युद्ध बंदियों और नागरिकों के मानवीय उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम जो है संशोधित है। 1949 में किए गए संशोधन। सूडान की राजधानी खार्तूम जो है, जहां सफेद नील और नीली नील नदियां मिलती है। देखिए दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में जो सहयोग हुआ है वो किस लिए हुआ है, इसका कारण क्या है? तो भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग हुआ है। दोनों देशों ने तीसरे सामरिक अंतरिक्ष संवाद स्ट्रेटेजिक स्पेस डायलॉग का आयोजन किया है, जिसमें रक्षा और एआई सहयोग बढ़ाने पे सहमति बनी है। दोनों देशों में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग हुआ है। भारत और जापान के बीच में एमओसीज डीप टेक और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, डीप टेक और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए यह सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है भारत और जापान के द्वारा। इससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सार्क जो है, इसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुआ था। सार्क का स्थापना, इसका मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। यह वैश्विक वित्तीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग का मंच है। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2026 भारतीय उद्योगपति और
भारतीय एयरटेल के अध्यक्ष हैं सुनील भारती मित्तल को वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी में योगदान के लिए सम्मानित किया है। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2026 मिला है। इससे जुड़े कुछ स्टैटिक पार्ट देखते हैं तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। शुरुआत 1954 में हुई थी। पहले प्राप्तकर्ता थे भारत रत्न के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजा गोपालाचारी। नोबेल पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में जोड़ा गया और पहली बार 1969 में दिया गया। वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, दोस्तों इसको देखते हैं। ग्लोबल रैंकिंग इंडिपेंडेंस डे आज है 10 जुलाई दोस्तों। तो आज के दिन जो है वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। इसका थीम या उद्देश्य क्या है वो देखते हैं। इसका थीम है नवीकरणीय और घरेलू ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाना। नवीकरणीय और घरेलू ऊर्जा स्रोतों पर क्या करना, निर्भरता को बढ़ाना। दोस्तों इससे कुछ स्टैटिक पार्ट देखते हैं। जैसे रथ यात्रा होता है, उड़ीसा के पुरी में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा पारंपरिक रूप से हिंदू महीने आषाढ़, जून, जुलाई में आयोजित की जाती है। गुरु पूर्णिमा जो है आषाढ़ माह की पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास की जयंती के रूप में मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा। वैश्विक अक्षय ऊर्जा रैंकिंग 2026। वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 10 जुलाई को मनाई जाती है। ठीक है, नवीकरणीय घरेलू ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को बढ़ाना है। भारत का स्थान इसमें कितना है, तो भारत वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में तीसरे स्थान पे है। यह इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में कितने स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है। शीर्ष 3 देश जो है वैश्विक अक्षय ऊर्जा रैंकिंग में वो है चीन, अमेरिका और भारत। शीर्ष 3 देश। भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान हासिल किया है। कुल क्षमता जो है मार्च 2026 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है 274.68 गीगावाट पहुंच गई है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमें लाइक, सपोर्ट और कमेंट करते रहें। आपके फीडबैक की हमें जरूरत है। आप हमारे जो मेहनत है उसको फलीभूत करने में आप योगदान दे सकते हैं। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। तब तक के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए करंट का। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।